भाई साहब, ये निर्माण कार्य जो है कितनी राशि है इसकी 24,99,000। इसमें क्या क्या है? इसमें 4 रो पाइप लाइन है। अभी कितनी है? अभी 3 रो। तो इसका क्या मूल्यांकन वगैरह हो गया? नहीं, कितनी राशि निकल चुकी है? 2 करोड़ 14 लाख ये निकालने का है। जो राशि 2 करोड़ 70 लाख का, अगर 40% पूरा टोटल अमाउंट भी देखें तो वो तो ज्यादा हो गई। तो क्या लगता है आपको, डर नहीं था कि FIR हो जाएगी या कुछ शिकायत हो जाएगी? क्या लगता है? उससे कुछ मटेरियल डलवानी है और निश्चित तौर पे यहाँ तो भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी जांच उच्च अधिकारियों द्वारा कराई जाएगी। जी, कि काली रेत है और काली रेत में निर्माण कार्य हो रहा है। यहाँ SDO उपयंत्री मौके पर हैं। देख सकते हैं कि नाले की रेत पैसे बचाने की कितने हथकंडे यहाँ अपनाए गए हैं ठेकेदार द्वारा, या जो भी यहाँ निर्माण एजेंसी उसके द्वारा कितना उसका उपयोग किया जा रहा है, यह भी देखा जा सकता है। के सामने हमारे उपयंत्री जी भी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये मापदंड में खरी उतर रही है रोड? नहीं, तो ये आपके मार्गदर्शन में हो रहा है ये काम? आप यहाँ के उपयंत्री और आपके अभी SDO साहब भी हैं। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहला शायद ऐसा मौका होगा कि किसी ग्राम पंचायत में 2 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि आती है। वह किस विभाग से आती है और कौन इसे निकालता है, उसकी जांच के लिए आज जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि, उपाध्यक्ष, मंडल भारतीय जनता पार्टी के जिला मोर्चा के उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, वरिष्ठ कार्यकर्ता सहित अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे हैं। हम अपनी टीम के माध्यम से इस मुद्दे को हमने पहले भी उठाया था और आपको बताते चले हैं कि जनपद पंचायत लखनादौन के उपाध्यक्ष दीपक निगम ने सबसे पहले इस मुद्दे को हमारे माध्यम से उठाया था, जहां आपत्ति दर्ज कराई गई थी कि आखिर 2 करोड़ 70 लाख रुपए की जो राशि है उसमें से करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपए निकाल लिए गए, कैसे संभव है, जबकि काम तो हुए ही नहीं हैं। उसी की जांच के लिए कह लें या प्रशासन के कान खड़े करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कह लें, वरिष्ठ पदाधिकारी कह लें, सभी लोग यहाँ पहुंचे। आइए एक बार मैं 2 मिनट तक बैठाऊंगा आपके। हमारे साथ दीपक निगम जी हैं। सबसे पहले उनसे जानेंगे क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्होंने इस बात को उठाया था। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, भाई साहब सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मामला क्या है ग्राम पंचायत बिछुआ का? ये मामला विगत दिनों यहाँ पे हम लोग को जानकारी लगी कि इस जनपद ग्राम पंचायत में 2 करोड़ 70 लाख की राशि आई। 3 दिन के भीतर इसका आहरण कम से कम 2 करोड़ 14 लाख 70 हजार रुपये जैसा हमें नियम क्या है? नियम ये है कि 40% अधिकतम निकाला जा सकता, वो भी एक विषम परिस्थिति में। अभी निकल गया तो क्या होगा? अभी इस पे कार्रवाई हो रही है, इसकी जांच करीब 2 महीने हो गए। हाँ, इसी चक्कर में हम लोग आज आए थे। हम लोग अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि हकीकत क्या है और काम किस गति से चल रहा है यहाँ पे और किस गुणवत्ता से चल रहे हैं। इसलिए हमने हमारे साथ में हमारे उपयंत्री और हमारे सहायक यंत्री सबको लेके हम आए कि हम लोग अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि ये काम किस गुणवत्ता से हो रहा है और किस नियम से ये पैसा निकाला गया। अभी आपने आज जो दस्तावेज देखे क्या पाया? बिल्कुल, उस पर ये हमने पाया कि बहुत से काम ऐसे हैं जिनकी 100% राशि निकाल ली गई, जबकि ऐसा असंभव नहीं। भाई काम बार 40% निकालने का नियम है। जैसे कोई काम यदि 25 लाख का है तो उसका 40%, लेकिन यहाँ तो ऐसा है कि पूरा इकट्ठा निकाल लिया गया, मतलब कई कामों की पूरी 100% राशि निकाल ली गई है, जो बिल्कुल एक अपराध की श्रेणी में आती है। और हम तो शासन से मांग करेंगे कि इस पर सख्त कार्रवाई ऐसी दोबारा जिसमें ऐसी घटनाएं ना हो। आपको बता दें, हवा ये चल रही है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से पैसे उड़कर चलकर आया और सीधा ग्राम पंचायत में आ गया। आम चर्चा ये भी है कि जब प्रदेश सरकार को ग्राम पंचायत को पैसे देना ही था, 2 करोड़ 70 लाख देना था, तो आखिर क्यों ना प्रदेश सरकार सीधे ठेकेदार को 2 करोड़ 70 लाख दे देती और कह देती कि काम कराइए, जब हो जाए बाकी बचे तो वापस कर दीजिए। यह हास्यास्पद है। और हमारे साथ ग्राम पंचायत बिछुआ के सरपंच हैं। आपसे जानना चाहेंगे, इतनी बड़ी घोर लापरवाही आपने कर ली, पढ़े लिखे लगते हैं आप, क्या नाम है आपका? कहाँ तक पढ़े हैं आप? अब आपसे ये जानना चाहेंगे, 2 करोड़ 70 लाख की बहुत बड़ी राशि होती है, आखिर किस मद से आई है?
वो आदिवासी व्यक्ति होने वाले से आए। अच्छा, फिर उस राशि का क्या किया आपने? उस राशि का बाकी काम कितनी राशि निकल चुकी? 2 करोड़ 14 लाख। ये निकालने का है। जो राशि 2 करोड़ 70 लाख का अगर 40% पूरा टोटल अमाउंट भी देखें तो वो तो ज़्यादा हो गई। तो क्या लगता है आपको, डर नहीं था कि FIR हो जाएगी या कुछ शिकायत हो जाएगी? क्या लगता है? नहीं, उससे कुछ मटेरियल डलवानी है और कुछ कहाँ है वो मटेरियल? यहाँ पर डला बस इतना लग तो नहीं रहे 2 करोड़ नहीं, का? वहाँ पे भी डला है 15-20। अभी जो अधिकारी और जो बता रहे हैं उपाध्यक्ष की काफी इसमें कमी पाई गई है, काम हो ही नहीं है, पूरी राशि आप लोगों ने निकाल ली। थोड़ा क्या समय मनसा तो है? लगेगा सर, वो काम तो होगा नहीं तो आखिर क्या मजबूरी थी? आप किसके नाम से आपने निकाला? कुछ भी नहीं। नहीं। आखिर उसमें क्यों? है बिल है भी। बिल्कुल नहीं है। 16 बिल जो हमने देखा है, 24 लाख के करीब के 99 लाख तक के जो आपने बिल निकाले हैं उसमें किसी का नाम ही नहीं, नहीं, न किसी की GST का नाम है, ना कोई कंपनी, कुछ भी नहीं है। पूरा बिलर दिख रहा है। ऐसा क्यों? नहीं है उसमें। आपको डर नहीं था इस बात का? हम आपको था, बता दें कि लखनादौन विकास खंड जो है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ भोले भाले आदिवासियों को उपयोग करके किस तरीके से राशि का दुरुपयोग किया जाता है। ग्राम पंचायत सचिव हैं, इनसे जानना चाहेंगे। अभी इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, हरिशंकर यादव जी नाम है इनका। आपसे पहले दामोदर दुबे थे, उनके रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले राशि निकली। क्या कहेंगे? अब ये तो मैं कुछ बता नहीं सकता क्यों निकली अभी ये राशि, आपने कैसे- प्रभार लिया है। जी। क्या पाया है प्रभार में? प्रभार में यही पाया है कि कुछ मटेरियल पड़ा हुआ था। कितना? राशि 2 लगभग वही रेत 20-22 का करीब रेत पूरा होगी। टोटल अमाउंट अगर देखें तो कितना होगा? और लगभग 2-3 हजार बैग सीमेंट की। कितना होगा फिलहाल अमाउंट? वो 4-5 लाख। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी जो बता रहे हैं कि 2 करोड़ 14 लाख निकल गया, तो वो राशि कहाँ गई? अब वो राशि वेंडरों के पास जमा है। तो वेंडर जो हमने देखा है, पंचायत ऐप आपका जो ऐप है दर्पण, उसमें तो बिल दिख ही नहीं रहे। अब वो किस तरीके से निकाली गई है मैं नहीं बता सकता। आपको जानकारी नहीं है, अभी आपके संज्ञान में है नहीं। तो ये हमारे साथ ग्राम पंचायत सचिव थे और हमारे कहाँ गए अधिकारी लोग? हमारे साथ उपयंत्री और SDO हैं और मनरेगा के कार्यक्रम अधिकारी भी हैं। उनसे भी समझेंगे कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही और इतना बड़ा लूप होल कैसे हो गया। SDO साहब कौन है? SDO साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या सुनना है? मेरा नाम सौरभ हलापी है जी। ये मुझे आया अभी यहाँ पे 1 महीने के लगभग हुआ है पोस्टिंग जो जांच करीब 2 महीने से चल रही है। नहीं, ये विवेचना में है जांच। ये जांच मेरे पहले स्टार्ट हो गई, क्योंकि जांच अगर किसी काम की रहती तो उस काम पर हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते कि उसको विवेचना करेंगे। ऑलरेडी उसका दल गठित कर दिया गया था, जो जिला स्तर से किया गया था। इसलिए जो दल का जो जांच रहेगी उस हिसाब से उसमें कार्रवाई। हम उसमें बिल्कुल नहीं जाएंगे। सिर्फ हम एक प्रक्रिया आपसे समझना चाहेंगे। किसी ग्राम पंचायत में 2 करोड़ 70 लाख रुपए आ जाते हैं, कितनी राशि आहरित की जा सकती है? नहीं, जो काम को देखते हुए अगर इंजीनियर ने उसका लेआउट संबंधित इंजीनियर ने साइट 40% की राशि को जो मटेरियल डाउन होता है साइट से, यहाँ पे मुझे जो जानकारी में मिला, जो साइट इंचार्ज ने बताया, पुलिया निर्माण के काम, तो अगर उसका लेआउट हो गया है या पाइप आ रहे हैं, जैसा हमें जानकारी है कि लेआउट भी नहीं डला है, लेआउट भी नहीं हुआ ये है। विवेचना में मेरे से आने से पहले ना 1 महीने प्रक्रिया में है, जांच में है। और इसमें कार्रवाई जो जांच में आएगा उसमें निश्चित ही होगी। तो विवेचना में आपको शामिल कर लिया गया है? नहीं, मैं मेरे आने के पहले का प्रकरण है। मैंने पहले ही आया हूँ, ये 2 महीने पुराना है, उसमें जांच दल गठित है पहले। चलिए ठीक है। हमारे साथ APO साहब भी हैं, महेंद्र लाड़िया जी, इनसे समझेंगे। सर, आप जांच में हैं, मुझे ऐसी जानकारी की जांच में आप ही आपसे जानना चाहेंगे पूरा प्रकरण क्या है, शुरू से एक बार बता दें। शिकायत ये थी कि आदिवासी बस्ती विकास से लगभग 2 करोड़ 17 लाख रुपए की राशि 70 लाख जी, ये शिकायत हुई थी और काम नहीं हुई जी। तो इसकी विधिवत जनपद स्तर से एक जांच टीम गठित हुई है। कितने दिन पहले? लगभग 2 महीने पहले। जी। क्या हुआ उसका जांच का? सॉरी, ये प्रतिवेदन अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि नहीं, अनुमति लेना पड़ेगी। जैसा अभी आम चर्चा जो थी, सार्वजनिक तौर पे आपने बताया कि आपने वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा, जिला पंचायत अध्यक्ष पति ने भी वो आपत्ति उठाई। जो प्रतिवेदन आया था जी। उसकी विधिवत जांच प्रतिवेदन हमने अपने CO जनपद सर को सौंपा है और हमने उसको उस प्रतिवेदन पे अपनी अनुशंसा लिख के वरिष्ठ कार्यक्रम दी, जिस पर कार्रवाई कर दी। आपसे जानना चाहेंगे कि आप अधिकारी हैं, क्या संभव है कि इसमें FIR हो सकती है? नहीं, अब अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये अधिकारी लोग बताएंगे कि उन्होंने अभी प्रतिवेदन में क्या भेजा है जी, क्योंकि हमने सिर्फ जांच की थी और जांच के बाद ये निर्णय SDM महोदय और CO महोदय को लेना। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 2 करोड़ जो आप बता रहे हैं 70 लाख, हमें तो 70 लाख की जानकारी थी, आप 17 बता रहे हैं, जो राशि निकल गई, तो आपके हिसाब से क्या कहता है नियम, क्योंकि आप अधिकारी हैं पंचायत की?
देखिए जो आदिवासी बस्ती विकास के नियम है उसमें तो ये है कि काम करते जाएंगे और राशि का आहरण करते जाएंगे। हमने सामग्री खरीदी, क्रय की, बिल लगाया और राशि निकाली, ये नियम कहता है। काम होता जाता है, राशियाँ हर काम की, एक काम की नहीं, हर काम की ही रहता है। हमने मटेरियल क्रय किया, बिल लगाया, राशि आई, ये रूल्स चलता है। तो ये हमारे साथ लाड़िया जी थे, हमारे साथ युवा नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के युवा कर्मठ नेता हैं, और आपको बताते चलें कि जिला पंचायत अध्यक्ष पति भी हैं और अपने जो ओजस्वी भाषणों की वजह से लगातार चर्चाओं में बने रहते हैं और अपने काम और जो कार्यशैली है बहुत इनकी सराहनीय। भाई साहब बहुत बहुत आपसे जानना चाहेंगे, ग्राम पंचायत विश्वा में आप आए, क्या पाया है? मैं आपको माननीय पत्रकार महोदय एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे हमने आके देखा 2,70,00,000 के आसपास राशि जो एक मिनट अभी नहीं आने में जी इलीगल तरीके से निकाली गई है। इलीगल बोलते हैं कि काम होते जाता है और राशि निकलते जाती है आदिवासी वित्त विकास या उमत से। और यहाँ पर ऐसा हुआ है कि जैसे एक पुलिया 2499 की है तो पूरी 2499 ही निकाल ली गई है विदाउट वर्क। ग्रामीण कह रहा है कि हो जाएगा, अपने काम हो जाएगा। वो 2 महीना पहले का है, उनका भी 3 रो की जगह 2 डाले, 4 की जगह 3 डाले। ऐसा आनंद फानन में ये जब हमने शिकायत किया माननीय प्रशांत विगे जी हमारे कलेक्टर थे, हमने उनसे ये मुद्दा उठाया क्योंकि हम जनता की सेवा, जनता की बात उठाना हमारा फर्ज है। तो निश्चित तौर से हमने जब आवाज़ उठाई तो वहाँ एक टीम गठित की गई। माननीय लाड़िया जी जो अभी आपसे बात कर रहे हैं तो उनको उसका प्रमुख बनाया गया और निश्चित तौर से हमारे द्वारा ही आवाज़ उठाई गई है। और ये तरीके का भ्रष्टाचार जो नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे आदिवासी क्राइटेरिया में सीरियस आते लोग रहते हैं। नहीं, हम इस तरीके से आपकी पार्टी मुख्यमंत्री जी की बात करें, प्रधानमंत्री जी की बात करें, भ्रष्टाचार मुक्ति की बात करते हैं और आदिवासी विकास की बात करते हैं, और इस तरीके से अगर इस तरीके से ये उनका दुरुपयोग किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो ये छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर से ये भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही हमारी विकासशील पार्टी है और जनता के हित में काम करने वाली पार्टी है। और ये जो काम यहाँ पे हुआ है ये तो पार्टी की छवि जो है 100% इस कार्य से धूमिल हुई है। मैं तो स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, निसंकोच, कोई मेरे संकोच की आवश्यकता नहीं। तो ये हमारे साथ मुकेश जहरिया जी थे, और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं योगेश शिवरे जी हैं, युवा हैं और इनकी भी बागपटुता के चर्चे होते हैं और विकास की बात भी करते हैं और स्वयं ग्राम पंचायत बंजारी के उप सरपंच भी हैं। भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी हमने आपके ओजस्वी भाषण सुने, आपने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छी प्रशंसा की और करनी चाहिए, काम भी बहुत बेहतर हो रहा है। जिस तरीके से ग्राम पंचायत बिछुआ में 2,70,00,000 में से करीब 2,14,00,000 रुपए निकल गए और काम जमीनी धरातल में है नहीं, क्या लगता है आपको कहाँ कमी समझ में आती है? इस बारे में ऐसा है कि अभी जो कार्य चल रहे हैं प्रगतिरत है, जैसे यहाँ पर मैंने सुना सरपंच के द्वारा बताया गया कि काम प्रगतिरत है। अगर काम प्रगतिरत है तो उनका मूल्यांकन यहाँ जो इंजीनियर है और एसडीओ वो करेंगे। अब उस पर कितना राशि का आहरण हुआ नहीं हुआ, कितना उनके ऊपर अभी मैं ये बोल नहीं सकता। नहीं, मैं आपसे सिर्फ प्रतिक्रिया ये लेना चाहता हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार है और आदिवासियों के हित के बाद आप करते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान तो और छवि तो धूमिल करने का प्रयास होगा। छवि धूमिल करने का प्रयास नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं इतनी बड़ी सौगात इस पंचायत को मिली है तो मैं अच्छे वे में भी देखना चाहता हूँ कि हमारी सरकार के द्वारा इतना अच्छा इनको इस पंचायत को देखा गया, यहाँ पर काम दिए गए ट्राइबल विभाग से, तो कहीं ना कहीं लेकिन काम अच्छी गुणवत्ता से होने चाहिए। और अगर किसी ने इसमें कमी की है और अगर इस कामों को गलत तरीके से कर रहे हैं तो उनमें कठोर कार्रवाई भी होना चाहिए। लेकिन सरकार ने तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार के द्वारा हर पंचायतों को मजबूत करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में लगातार उन पंचायतों में काम दिए जा रहे हैं, तो उसके विषय में मुझे तारतम्य में मुझे लगता है इस पंचायत को बड़ी सौगात मिली है। लेकिन अगर इस पर काम अच्छी गुणवत्ता से नहीं हो रहे हैं और पहले राशि आहरण की गई है तो निश्चित ही कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये हमारे साथ योगेश शिवरे जी भी थे और हम आपको बताते चलें कि
हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नागनपुरी मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं और मुझे जहां तक जानकारी है कि ग्राम पंचायत बिछुआ भी शायद इन्हीं के मंडल में आता होगा। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आप भी युवा हैं तो आपकी भी चर्चे हैं। धूमस के बाद अगर कहीं की बात की जाती है तो नागनपुरी की बात पहले होती है, धूमा की बात बाद में होती है। इतना बड़ा ये जो निकल के आ रहा है स्कैम ना कहेंगे इसे, लेकिन अधिकारी कर्मचारी स्वीकार तो कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? निश्चित तौर पे यहाँ तो भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी जांच उच्च अधिकारियों द्वारा कराई जाएगी जी। और हम भी ये चाहते हैं कि इसकी विधिवत जांच हो, जो भी है वो सामने आए। एकदम से इतनी राशि का आहरण और काम न होना ये बड़े स्वरूप का भ्रष्टाचार की आशंका है और इसमें प्रशासन को निश्चित तौर पर जांच करना चाहिए और जांच होनी भी चाहिए। तो ये हमारे साथ मंडल अध्यक्ष थे और आपको बता दें कि एक बार पुनः मैं दोहराऊंगा कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पैसा हवाई जहाज से उड़कर करीब 2,70,00,000 उड़कर आया और उड़कर सीधा पंचायत के अकाउंट में आ गया और पैसा यहाँ से उड़कर सीधा जो है तमाम विभिन्न प्रकार के खातों में चला गया, बड़ा हास्यास्पद है। और मुझे फिर कहना पड़ रहा है कि आखिर जो केंद्र सरकार है या प्रदेश सरकार इतनी मेहनत क्यों करती है, सीधा ठेकेदारों के अकाउंट में पैसे डाले और वहाँ से उनको कह दे कि भैया काम कर लो, जो पैसा बचे वापस कर देना, नहीं तो हरिहर तो है ही। बड़ा दुखद है। और आदिवासी क्षेत्र का जिस तरीके से विकास के हिसाब से जो पैसा आया है और उसका किस तरीके से उपयोग हो रहा है, मात्र पुलिया डाल देने को विकास नहीं कहते हैं। 2,70,00,000 रुपए की सिर्फ पुलिया बन रही हैं, ये भी अपने आप में अचंभित करने वाला है। बहरहाल देखने वाली बात है इस मामले में, इतना हो हल्ला होने के बाद भी कुछ होगा या फिर ढाक के 3 पात। ये आपको बता दें कि थोड़ा पास में जाओ, जरा नीचे अलग करना भी पत्थर ऐसा ही नहीं तो पत्थर अलग कर दो हमारे। आपको बता दें, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि 24,99,000 रुपए की केवल यह पुलिया बनी है, जो कि 4 रो की बननी थी और यहाँ केवल 3 रो हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि ग्रामीण ही एक यहाँ पास में आओ, पत्थर को हटाया और यहाँ देख सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई बेस नहीं है। कोई बेस नहीं होने की वजह से यह पुलिया कितने दिन टिकेगी और कितने दिन रुकेगी, यह विभाग जानता है या वो बनाने वाला जानता है। देख सकते, पास में आइए, थोड़ा सा दिखाइए। 24,99,000 की यह पुलिया जिसमें बेस ही नहीं है और इसका मूल्यांकन भी हो जाएगा, हम चिल्ला चोट करते रह जाएंगे। और 2,70,00,000 के निर्माण कार्य की एक वानगी यहाँ है, मौके पर सचिव हैं। सबसे पहले सचिव से समझेंगे। भाई साहब, ये निर्माण कार्य जो है कितनी राशि है इसकी? इसकी 24,99,000। इसमें क्या क्या है? इसमें 4 रो पाइप लाइन है। अभी कितनी है? अभी 3 रो। तो इसका क्या मूल्यांकन वगैरह हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ। अच्छा, और ये रोड कहाँ जाती है? ये रोड कहीं नहीं, खेतों में जाती। तो ये किसानों को टोला तक है, किसानों को पहुँचाने के लिए बनाई गई कुल मिला के रोड, ऐसा कह सकते हैं जी। तो हमारे साथ जनपद उपाध्यक्ष जी हैं दीपक जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या प्रतिक्रिया रहेगी इसमें? मेरा सबसे पहले इस पुलिया को देख के तो लग रहा है कि ये बिल्कुल औचित्यहीन पुलिया बनाई गई है, जिसका कहीं कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं थी। 24,99,000 की समस्याएं हैं जिनकी आवश्यक जो काम है वो होना चाहिए। ये तो बिल्कुल औचित्यहीन है कि यहाँ आगे ना कोई मंजरा टोला है, ना कोई गांव को जोड़ती है, ना ऐसा कोई हमें दिख रहा है कि कोई ऐसा व्यावसायिक केंद्र है आगे जिसके लिए पुलिया निर्माण की गई जी। ये सिर्फ पैसा बचाने के चक्कर में यहाँ पे पुलिया बनाई गई जी। ये हमारे भोले वाले ग्रामीण जनों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए ये पुलिया बना दी गई जी। तो अच्छा, मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ, हमारे सचिव साहब भी हैं, ये पुलिया खेलेगा 24 लाख का? 24,99,000 पुलिया खेलेगा जी। ये रोड अलग, वो 25 की अलग। अच्छा, तो अब देख लीजिए आप खुद आंखों से कि अब 25 लाख की पुलिया बनी है जिसका कहीं कोई, मैं समझता हूँ, ज्यादा उपयोग नहीं। तो कुल मिलाकर अपने दर्शकों को यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 2,70,00,000 में जो 50 लाख की जो रोड और पुलिया है, जिसमें ये जो पुलिया जिसमें हम खड़े हुए हैं, एक बार कैमरा में दिखा दें, ये जो पुलिया है यहाँ से पानी निकलेगा, ये जो कि 3 रो की है और 4 रो में बनना था, 3 रो की बनी है। और जैसा कि सचिव साहब बता रहे हैं, सचिव साहब पुलिया कितने की है? 24,99,000। और ये रोड सड़क ये 25 लाख। मतलब कुल मिलाकर 24 लाख की पुलिया और 25 लाख की सड़क।
कुल मिलाकर 50 लाख का यहाँ हिसाब किताब बराबर हो गया। और आपको हमने पहले बता दिया कि काली रेत और नीचे जो है नाले की रेत का बेस डाल के इस सड़क को बनाया गया है। कितने दिन टिकेगी वो बेचारे आदिवासी जाने या वो राम जाने कि ये जब पहली बारिश में ये बह जाने वाली है तो बेचारे पथरे में मूड़ पटक पटक के परेशान हो जाएंगे और इनका सुनने वाला कोई नहीं है। आज गाँव वाले ग्राम पंचायत में कह रहे हैं कि काम बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन जब पहली बारिश में यह रोड बह जाएगी, काली रेत और नाले की रेत से बनी यह सड़क बह जाएगी, तब यही ग्रामीण क्या कहेंगे। दोबारा हम इनसे पूछेंगे कि आप इस निर्माण कार्य से संतुष्ट थे, अब क्या कहेंगे। आपको बता दें 2 करोड़ 70 लाख के निर्माण कार्य की एक वानगी यह है कि काली रेत है और काली रेत में निर्माण कार्य हो रहा है। यहाँ एसडीओ उपयंत्री मौके पर हैं। देख सकते हैं कि नाले की रेत पैसे बचाने के कितने हथकंडे यहाँ अपनाए गए हैं ठेकेदार द्वारा या जो भी यहाँ निर्माण एजेंसी उसके द्वारा कितना उसका उपयोग किया जा रहा है, यह भी देखा जा सकता है। भोले भाले आदिवासियों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यह नाले की रेत है जिसको बेस में डाला जा रहा है, इसकी रोड बनेगी और इस गेट के सामने काली रेत है, उसकी रोड बनेगी। वो रोड कितने दिन टिकेगी तो भगवान जाने। जो पुलिया है वो 24,99,000 की है और यह जो रोड है 25 लाख की है। यहाँ कबीश्वर साहब 2 मिनट यहाँ रुकेंगे और हम इनसे भी जान 2 मिनट आप रुक जाइएगा। सर आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप ठेकेदारी का काम भी कर चुके हैं। ये रोड आप देख रहे हैं, कैमरामैन दिखाएं एक बार। ये जो रोड में बारीक रेत पड़ी है, ऐसा डालना है क्या नियम में? बिल्कुल नहीं। मैं आपके सामने हमारे उपयंत्री जी भी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये मापदंड में खरी उतर रही है रोड? नहीं। तो ये आपके मार्गदर्शन में हो रहा है ये काम? आप यहाँ के उपयंत्री और आपके अभी एसडीओ साहब भी है जो एस्टिमेटेड काम करना है वो इनको पत्रकार जारी करके सरपंच को दिया है मैंने। इसमें क्या क्या कितनी थिकनेस है, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई में काम करना है, इस संबंध में इनको पूरी जानकारी दी है। लेकिन ये आपकी बात नहीं मान रहे। आप मतलब सीधी कहानी ये है कि आप मध्य प्रदेश सरकार को बदनाम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात मैं पहुंचाऊंगा परसों, और उसमें आप चाहे अब सस्पेंड हो चाहे कुछ हो, या आपका पूरा विभाग जो भी इसमें संलिप्त है, मैं किसी को छोड़ने वाला हूं नहीं। जब हम लोग आपके साथ हैं, हमेशा आपको हम कहते हैं कि यदि कहीं पे यदि कोई ठेकेदार आपके साथ मनमानी कर रहा है या जोर जबरदस्ती कर रहा है तो हम लोग बिल्कुल मदद करेंगे। आज हम लोग भी इसमें बदनाम हो रहा है, हमारी पूरी जनपद बदनाम हो रही। क्या कहेंगे? नहीं, अपने द्वारा कहीं पे किसी तरह कोई साथ नहीं किया है। जो प्राक्कलन में काम करने के लिए बताया है उनको उस काम को लिख करके इनको दिया कि ये, और सामने से समझा के बता के दिया है। उसके बाद भी अगर इन्होंने ऐसा काम किया तो इसका भुगतान उनको। अभी ये बेस में क्या लगता है आपको? उठा के बताइए 2 मिनट। क्या है वो? रेत है। ये कौन सी रेत है? काली रेत। नाले की रेत है। डालने का है? नहीं। और वह जो रेत का ढेर वहाँ जो पड़ा है वो रेत लगाने का है? नहीं, ये इसी में डालने के लिए नहीं तो लगा सकते। देखिए, मैंने भी ठेकेदारी किया हूँ कबीश्वर जी। ये पहले सरफेस मेंटेन करने का है, उसके बाद रोड बनाने का है ना। तो यहाँ तो कोई चीज नहीं ऐसा लग रहा है कि सब बेवकूफ बना रहे हैं हमारे ग्रामीण जनता को। 25 लाख की रोड कहीं से नहीं लग रहा है कि इसमें 5-10 लाख भी खर्च हुआ। कुल मिलाकर निर्णय आप पर छोड़ते हैं कि आखिर इस ग्राम पंचायत में हो क्या रहा है और भोले भाले ग्रामीणों को आखिर बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है। 2 करोड़ 70 लाख का बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ग्रामीणों को यही नहीं पता कि जो 11 काम हो रहे हैं, 24 लाख की ठेकेदार ने पुलिया बना दी है, बेस डाला ही नहीं है और पूरा काम हुआ ही नहीं है, 25 लाख की सड़क बना दी है। कहते हैं कि आगाज को देखकर अंजाम का पता लगाया जा सकता है और आगाज आप देख सकते हैं। 11 कामों को दिखाने की हमें ज़रूरत है नहीं। आदिवासी नेता हमारे साथ हैं यहाँ, और चूंकि आदिवासी हित की बात आप करते हैं, भाई साहब आप खुद सरपंच हैं, आपसे जानना चाहेंगे इतनी बड़ी भूल और चूक कैसे हो रही है? आदिवासियों को क्यों आखिर उपयोग किया जा रहा है? वैसे में तो आदिवासियों का अस्तित्व ही खत्म किया जा रहा है जी। पूरी गलती उन लोगों की भी नहीं है, कुछ हम आदिवासियों की भी है जी। भाई जब हम शिक्षित हैं, जब हम स्वयं अपना हित पूरा नहीं कर सकते तो हम जनता का क्या करेंगे जी। ये कहीं न कहीं से बरगलाया गया उस आदिवासी सरपंच को। 12वीं तक पढ़ा है वो, तो क्या लगता है कि क्या बहलाया फुसलाया गया है, लोभ लालच दिया गया होगा उसे कि भाई क्या लगता है आपको? वो विकास के चक्कर में उन्होंने ऐसे कहा कि मतलब मध्य प्रदेश में ऐसी कोई पंचायत नहीं है जहाँ इतना बड़ा अमाउंट आया है, तो उसमें आ गया वो। हाँ, तो आप चूंकि आप सरपंच हैं और वरिष्ठ भी हैं और अनुभवी भी हैं, क्या लगता है कि अगर ये इसमें अगर तरीके से जांच हो जाए तो क्या जेल जाने की नौबत आ सकती है? 100% दिख ही रहा है। हाँ, तो जेल तो जाएगा नहीं वो, क्या लगता है
अब जिसने अपराध किया है जी वो तो नहीं जाएगा जेल जी बाकी वो सरपंच जरूर मतलब क्योंकि उसकी कलम से निकला है जी। तो आप देख सकते हैं कि भोले भाले आदिवासियों को किस तरीके से यहाँ बरगलाया जा रहा है। बने रहिएगा हमारे साथ, किसी नई अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा लेते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप इंस्टाग्राम में हैं तो हमें एडीबी सुदीप कुमार तिवारी के नाम से हमारा पेज है, उसे जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक में एडीबी सुदीप के तिवारी के नाम से हमारा पेज है, उसे भी आप फॉलो करें। एंड तक इंडिया में अगर आप यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर है 7000303321, उसमें जाकर आप सर्च कर सकते हैं। मेरा खुद का यूट्यूब एक पेज है, उसमें भी आप जाकर सुदीप कुमार तिवारी अगर लिखेंगे तो मेरा भी पेज खुल जाएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा, फिर किसी अपडेट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय राम जी की, नमस्कार, जय जोहार। छोटा अरे ये तो हूँ फिर से कौन भी अब आप देखिए कि ये हम नहीं निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि, और 2 करोड़ 70 लाख की एक बानगी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।